अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण एवं विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों पर निर्भर करता है। किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नीति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति कहा जाता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर धनात्मक प्रभाव डालती हैं, जबकि कुछ व्यापार पर ऋणात्मक प्रभाव भी डालती हैं। साधारणतया विश्व के विभिन्न देशों द्वारा 5 प्रकार की व्यापारिक नीतियों को अपनाया गया है। प्रतिबंधित नीति, वाणिज्यवादी नीति, स्वतंत्र व्यापार नीति, अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति और संरक्षण की नीति। प्रतिबंधित नीति में हम ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस पर जोर देते हैं। प्राचीन काल में इस प्रकार की प्रैक्टिसेस नहीं थीं। व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि जो देश निर्यात कर रहे हैं वे देश तो बहुत अधिक तरक्की कर लेते हैं, और जिन देशों में दूसरे देशों से माल आयात होकर बिकता है वे देश तरक्की नहीं कर पाते। तब प्रतिबंधित नीतियों के आधार पर व्यापार किया जाने लगा और अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें आयातों और निर्यातों दोनों पर ही प्रतिबंध लगाए गए। दूसरी प्रकार की नीतियाँ वाणिज्यवादी नीति थी। सामंतशाही के समाप्ति के बाद जब राष्ट्रों का उदय अलग प्रकार से होने लगा, तो तत्कालीन प्रचलित नीति जो थी उसे वाणिज्यवादी नीति के नाम से पुकारा गया। ऐसी वाणिज्यवादी नीति में जोर अनुकूल व्यापार संतुलन पर रहा। उस समय स्वर्ण मान प्रचलित था और प्रत्येक राष्ट्र अपने देश में स्वर्ण की मात्रा में वृद्धि करना चाहता था। इसलिए अनुकूल व्यापार संतुलन के पक्ष में रहते थे। तीसरे प्रकार की स्वतंत्र व्यापार नीति थी, जो कि वाणिज्यवादी नीति के विरोध में उत्पन्न हुई थी। अनेक प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों और वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों के आलोचनाओं के आधार पर यह खड़ी है। स्वतंत्र व्यापार नीति एडम स्मिथ के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रचलित की गई। उनके अनुसार एक ऐसी वाणिज्य नीति होना आवश्यक है जिसमें विदेशी वस्तुओं और घरेलू वस्तुओं के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, ताकि वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह बना रहे।